खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टेलीविजन के लिए, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनकी सारी मीडिया टीम के लिए, उनकी खिदमत के लिए जो वो दुनिया की तूल अर्ज़ के अंदर कर रहे हैं। मैं उनके लिए दुआ गूँ कि खुदा अपने जलाल के लिए उनको कसरत के साथ इस्तेमाल करे। मेरा नाम सुनील कादिर है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली से है, जिसे लोग जो है दुनिया जो है वो पीजे के नाम से जानती है, जिसके जो फाउंडर एंड चेयरमैन जो है वो बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब हैं। और आज भी हम बाइबल मुकद्दस में से खुदा की जिंदगी बख्श कलाम की बातों को सीखेंगे, सुनेंगे। खास तौर पर नौजवान जो मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहनें जो मुझे वॉच कर रही हैं, खास तौर पर उनके लिए यकीनन आपको बरकत मिलेगी। आज का कलाम भी आपके लिए तसल्ली, तरक्की, तशफ़ी, सरफराजी, इत्मीनान, नसीहत का सबब ठहरेगा, क्योंकि आज के मेरे कलाम का मौजू है यू आर विनर। हालेलुया। आई सेड यू आर विनर। दुनिया के अंदर जो कुछ भी खुदा ने बनाया है उसका मकसद है और वो मुतवक्का है, यानी कि वो काम करता है, उसका कोई पर्पस है, उसका कोई प्लान है। मिसाल के तौर पर अगर आप परिंदों को देखें तो परिंदे जो है वो कुदरती तौर पर फ्लाई करते हैं। अगर आप मछलियों को देखें तो वो समुद्र में कुदरती तौर पर तैरती हैं। और अगर आप बीज को देखें तो जब बीज बोया जाता है तो अगर वक्त पर उसको पानी और खाद दी जाए तो फिर उसके लिए आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है कि अब वो आप दुआ करें और वो बढ़े, बल्कि उसके अंदर जो नेचर, जो लॉ रख दिया गया है खुदा की तरफ से, उसने क्या करना है? ग्रो होना है, तनावर दरख्त बनना है और फल लाना है। इसी तरह खुदा ने हमें बनाया है और खुदा के बनाने का कोई खास पर्पस और प्लान है। और खुदा ने कभी भी हमें फेल होने के लिए नहीं बनाया, बल्कि कामयाब होने के लिए बनाया है। हालेलुया। मैं आज तक दुनिया में किसी भी ऐसे शख्स से नहीं मिला कि जो ये कहता हो कि मैं फेल होना चाहता हूं, बल्कि उसकी कोशिश, उसकी ख्वाहिश, उसकी तवक्कात ये होती है कि वो आगे बढ़े, खूब कामयाब हो। और आज हम इसी ताल्लुक से सीखेंगे, जानेंगे कि वी आर विनर। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पर आती है कि जब ऐसे लोग, ऐसे शख्स जो ऐसे हालात के अंदर जो फेल हो जाते हैं, फेल होना भी बुरी बात नहीं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन ऐसे शख्स क्यों कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि उनको अपनी जिंदगी के मकसद का मालूम नहीं है। जिंदगी के मकसद के बारे में वो अब तक जो है वो अनजान है। वो हर रोज सुबह उठते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनके साथ काम करना उनको शायद पसंद नहीं है, मेहनत ज्यादा करते हैं, उजरत कम मिलती है, अजर कम मिलता है। और ऐसे हालात से देर बर्दाश्ता होकर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, ऐसी बेटियां हैं, गलत फैसले करते हैं। और बहुत से लोग तो शराब की लत में लग जाते हैं, नशा करते हैं। बेटियां ऐसी हैं जो गैर मज़हब की तरफ रुख कर लेती हैं कि कहीं से अच्छी जिंदगी मिल जाए, अच्छी जिंदगी गुजारे। लेकिन जो भी इस तरह के फैसले करता है वो पहले से ज्यादा मुश्किल के अंदर दाखिल हो जाता है। और इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से देना चाहता हूं कि क्या आपने कभी परिंदों को समुद्र में तैरते देखा है या कभी मछलियों को हवा में उड़ते देखा है? अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो मर जाएंगे। इसी तरह खुदा ने हमारे अंदर लॉ रखा है, कुछ ऐसा पर्पस और प्लान है कि हम डोमिनेट करें, हम कामयाब हो, खूब कामयाब हो। और इस बात को याद रखिएगा, सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल। जो कामयाबी है वो मुतवक्के है, वो जरूर है कि आपको वो मिलेगी। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमने समझना है, जानना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने सीखना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो सांस लेते हैं मुफ्त का। मैंने क्या कहा? मुफ्त सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और फिर ताकत को हासिल करते हैं, लेकिन होता क्या है कि नहीं जानते कि किस लिए पैदा किए गए हैं। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम क्यों पैदा किए गए हैं और हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारी जो फ्यूचर है वो क्या है। क्योंकि अगर 20, 30, 40 साल या 70, 80 बरस के हो चुके हैं लेकिन नहीं जानते कि हम किस मकसद के लिए
بنائے گئے ہیں تو یہ ایک میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، سرفرازی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ وی آر پروڈکٹ آف گاڈ۔ اور اگر کسی بھی کمپنی کی یا کوئی بھی ایسی ہے چیز، اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو یا فیل ہو جائے تو ریپوٹیشن کس کی خراب ہوتی ہے؟ جو مینوفیکچرر ہے، جو اس کو بنانے والا ہے۔ اسی طرح ہمارا بنانے والا کون ہے؟ ہمارا بنانے والا جو ہے وہ خدائے رب ذوالجلال ہے، جس کی امیج، جس کی لائکنس پر میں اور آپ بنائے گئے ہیں۔ اور اگر ہم فیل ہوں گے تو یہ خدا کی نگاہ کے اندر کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ بٹ ٹوڈے آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، your future is God's past. Your future is God's past. In other words, God's finished you before he started you. اس سے پہلے کہ وہ آپ کو پیدا کرتا، آپ کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس نے سب کچھ آپ کے لیے ممکن کر دیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ کامیاب ہونے کے لیے، ونر ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے گا جرمیا 29 verse 11۔ Bible said, I know the plans I have for you. Plans for what? To prosper you, declares the Lord. Not to harm you, plans to give you hope and future. خدا کے خیالات ہمارے حق میں ہیں، ہمارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ برائی کے نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ نیک انجام کی امید بخشوں گا۔ یہ وہ خدا ہے جو پیدا کرنے سے پہلے صحیح جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ میرے اور آپ کے اندر انسٹال کر رکھا ہے۔ جیسے ایک لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، جو بنانے والا وہ پہلے سے ہی وہ سب چیزیں اس کے اندر انسٹال کر دیتا ہے، فیڈ کر دیتا ہے۔ اسی طرح خدا نے میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ انسٹال کر دیا۔ وی آر فلی لوڈڈ، وی آر فلی لوڈڈ with great blessings, with great gifts, with great talents. But sometimes we don't know what we carry. Only God knows. کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے، اور خدا سے بڑھ کر میرے اور آپ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بنائی گئی ہے، اور جو بنانے والا ہے ایکچوئل، جو اس کا مینوفیکچرر جو ہے، اس سے بڑھ کر اس پروڈکٹ کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے بنانے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے اور آپ سے زیادہ کوئی ایسا شخص نہیں جانتا ماں سوائے خدا کے، کیونکہ بنانے والا وہ ہے، اس نے سب کچھ فیڈ کیا، انسٹال کیا ہے، اس نے ہمیں بیش قیمت خزانوں سے لبریز کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، نوجوان بیٹیوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ونر ہونے کے لیے پیدا گئے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن کا، اپنے فیوچر کا تعین جو ہے وہ اپنے پیدائش کی جگہ سے لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، کاش کہ میں کینیڈا، امریکہ میں، انگلینڈ میں پیدا ہوتا تو میں بڑا کامیاب ہوتا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی جو برتھ لوکیشن ہے وہ کہاں کی ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر خدا نے رکھا ہے وہ کام کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ابتدا سے انجام کی خبر جانتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 46 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ اے گناہگارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر پھر سوچو، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور دوسرا کوئی نہیں، کیونکہ آسمان پر اس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے نہیں، اور اس زمین پر رہتے ہوئے ہم کسی کے مشتاق نہیں ہیں۔
और फिर लिखा है मैं खुदा हूं और तुझ जैसा कोई नहीं जो इब्तिदा से अंजाम की खबर देता हूं और अयाम में कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूं और कहता हूं कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। हालेलुया। इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन इरादा सिर्फ खुदा ही का कायम रहता है। वो अपनी मर्जी को मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करना चाहता है, उसको कायम रखना चाहता है। और 3 बातें जो इस कलाम के अंदर में बड़ी खास मिलती हैं इस आयत के अंदर। रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट, फिक्स इन योर माइंड कि मुझ जैसा दूसरा कोई खुदा नहीं है। जो यहोवा यरी, यहोवा नसी, यहोवा राफे, रबुल फाज, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। उस जैसा दूसरा है कोई नहीं है जो इब्तिदा से अंजाम की उम्मीद बख्शे। खुदा शुरू करता है, इख्तिताम करता है, फिर शुरू करता है। और याद रखिएगा, खुदा ने मुझे और आपको यूनिक पैदा किया है। ऐसा शाकार जिस जैसा कोई दूसरा है नहीं है। ऐसे लोग जो नशे में चले जाते हैं, बुराई करते हैं, दिल बर्दाश्त होकर अपनी जान दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी से नावाकिफ है, उस मकसद से कि खुदा ने क्या कुछ आपके अंदर भर रखा है, लोडेड है, यू आर फुली लोडेड। और जब आप टेम्परेरी प्रॉब्लम को अपना परमानेंट जो है वो सॉल्यूशन बना लेते हैं, तब आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं। लेकिन परमानेंट जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी होती है। जिस तरह एवरीथिंग इज सीजन, हर वक्त के बाद जो है वो वक्त तब्दील होता है। इसलिए हमने अपने आप को मजबूत रखना है और उस पर तवक्कुल करना है कि उसने हमें कामयाब होने के लिए पैदा किया है। वी आर विनर। और अगर अब तक आप इस बात से नावाकिफ हैं तो इस बात को याद रखिए, यू आर नॉट अ मिस्टेक, यू आर अ डॉटर ऑफ गॉड, यू आर अ सन ऑफ गॉड, यू आर अ फिनिश मास्टरपीस ऑफ गॉड। आप जैसा दूसरा इस जमीन पर कोई नहीं है, कोई दूसरी फोटोकॉपी नहीं है, कोई दूसरा बनाया नहीं गया है। यू आर यूनिक, यू आर विनर। हालेलुया। इस बात को आपने हमेशा याद रखना और अपने आप को आपने मजबूत करना है और आगे बढ़ना है। और मैं चंद मिसालें बाइबल मुकद्दस से आपको देना चाहूंगा। एक बात कभी ना भूलिएगा कि खुदा ने आज तक किसी को भी अलाउ नहीं किया है कि वो आपको छू भी सके, टच भी कर सके। मैं आपको बताता हूं इससे पहले क्या पैदा होते। आइए अगर मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 139, उसकी चंद आयात आपके गोश गुजार करना चाहूंगा और हम पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इससे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। इससे पहले कि मेरे अजीजों आप पैदा होते, खुदा ने वो सब कुछ जो आपने पैदा होने के बाद करना था, आपके पैदा होने से पहले ही खुदा ने आपके लिए वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। और ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां जो हैं जिनको अंदाजा नहीं है, ऐसे पेरेंट्स जो हैं जिनको अंदाजा नहीं है कि उनके बच्चे क्या कुछ कैरी किए हुए हैं, बाइबल ये बयान करती है कि उसकी आंखें जो है वो वॉच करती हैं, देखती हैं। जब अभी स्पर्म और जो मादा है जो अभी कलेक्टेड हुआ था, तो क्या है कि खुदा की निगाहें जो थी उस पर लगी। इसका मतलब खुदा कुछ वॉच करता है, कुछ देखता है।
किसको देखता है? ऐसी औरत जो प्रेग्नेंट है, खुदा उसे वॉच करता है। इसलिए खुदा ने आज तब कभी अलाउ ही नहीं किया, इस बात पर मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, इसलिए खुदा ने आज तक कभी अलाउ नहीं किया किसी को भी कि वो जब तक वो पैदा ना हो जाए कोई उसे छू भी सके, क्योंकि जो कुछ वो कैरी किए हुए है कोई नहीं जानता मां सिवाय खुदा के। लेकिन ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां जब सिन कमिट करते हैं और डिसीजन लेते हैं अबॉर्शन करवाने की, पोशीदगी के अंदर कलाम ये बयान करता है कि अभी तू भी तरतीब मादा ही था तो मेरी आंखें तुझे देख रही थी। खुदा वॉच करता है, देखता है। अगर आज आपकी हालत ऐसी है तो तौबा करें, माफी मांगे खुदा से ऐसे गुनाह से, और अपने आप को इन हालात से बाहर निकालें, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो कुछ भी आप कैरी करते हैं वो उसके अंदर क्या कुछ खुदा ने रखा है। खुदा वॉच करता है, देखता है। बाइबल ये बयान करती है कि वो सब तेरी किताब में लिखे थे, अभी एक भी वजूद में ना था। हर इंसान की एक किताब है जिसके अंदर सब कुछ वो पहले से ही लिख दिया गया है। और अगर आज कोई डॉक्टर जो है वो ऐसी प्रैक्टिस भी कर रहा है तो वो इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि वो बचाया गया है, उसकी मां ने उसे बचाया है। और मैं शुक्रगुजार हूं मूसा की वालदा के लिए कि मूसा की वालदा ने उसे बचाया है, बास्केट में रखकर उसे पानी के अंदर छोड़ दिया है। क्या मूसा की वालदा ये जानती थी कि ये वो मूसा होगा जो खुदा का चुना हुआ वसीला होगा, उसके लोगों को गुनाह के घर से, अबलीस के घर से यानी मिस्र से बचाएगा और बाहर कुलसम निकाल कर लेकर जाएगा। ये वो मूसा होगा जिससे 10 हुक्म दिए जाएंगे। ये वो मूसा होगा जो पैदाइश की किताब, खुरूज की किताब, एबार की किताब, गिनती, अस्तिशरा को लिखेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी ऐसी हालत के अंदर मौजूद है, नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे अजीजों इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर खुदा मूसा को बचा सकता है, खुदा आपको भी बचाना चाहता है। लेकिन भागे ऐसी बदी से, ऐसे गुनाह से जो नौजवान बेटे और बेटियां इस हालत में आकर करते हैं और इस तरह के डिसीजन फिर बाद में लेते हैं। बहुत सारी बेटियां हैं जो ये फैसला कर लेती हैं गैर अक़वाम के अंदर जाने की, बाद में बहुत पछतावा होता है और फिर रीजंस पेश करती हैं। पहले ही सोचें क्या कुछ खुदा ने आपको दिया है, आप नहीं जानते, लेकिन खुदा ने आपको भरपूर जो है वो बरकतों से नवाजा है। प्रॉब्लम कहां पर है कि लोग जो है वो इस बात को समझना नहीं चाहते एज पेरेंट्स, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं। मैं आपको एज पेरेंट, जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे नशा करते हैं, नशे की हालत के अंदर है, या बेटियां बहुत ज्यादा सोशल है, नाफरमान है, आपकी बातों को नहीं सुनती हैं, तो क्या हमें अपने बच्चों को ऐसी हालत के अंदर छोड़ देना चाहिए? हरगिज नहीं। मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहता हूं पालूस की, जो पहले साउल था। अबलीस ने बड़ा उसको इस्तेमाल किया है और कलीसिया को सताने वाला था, सीरियल किलर था और स्तिफनस के संसार करने के अंदर वो शामिल था। लेकिन जब उसका एनकाउंटर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से हुआ है, तो यीशु मसीह ने कहा है, साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल फिर क्या हो गया है? पालूस बन गया है। कहता है मैं अब जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। रीसाता खाना मा राशा खारा बारा री बारा साता का बार रोशो को बरो। ये है जब खुदा के बेटे के साथ जब एनकाउंटर हो जाता है। ये वही पालूस है जिसने नए अहद नामा की फिर 60 to 70% जो खतूत है वो फिर लिखे हैं और ऐसे से भेद की बातें उसने की है। बहुत सारे ऐसे ही बेटे बेटियों को जो भटक जाते हैं, जिनके अंदर ये काबिलियत है कि वो कल को डॉक्टर बन सके, वकील बन सके, जज बन सके, प्रोफेसर बन सके, या खुदा के चुना हुआ वसीला बन सके, सूरमा बन सके, फौज के अंदर आला मर्तबा पर जा सके, सियासत के अंदर एक अजीम और ईमानदार लीडर बन सके। खुदा ने ये क्वालिटी, ये एबिलिटीज आपके अंदर रखी है। अगर खुदा साउल से पलूस पैदा कर सकता है तो खुदा
इस दुनिया में रहते हुए गुनाहगार से ईमानदारों को भी पैदा कर सकता है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो आया ही गुनाहगारों के लिए था, आया ही गुनाहगारों के लिए था। और उसके ख्यालात कैसे हैं? आपके लिए सलामती के, आपके लिए हक में है। अगर ज़बूर 139 की 17वीं और 18वीं आयत के अंदर देखें तो देखें क्या कुछ वो आपके लिए पर्पस और प्लान रखता है। ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, हालेलुया, कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गुनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है, हालेलुया। इसका मतलब वो शुमार में नहीं आते। देखिए कैसे ख्यालात खुदा के आपके लिए हैं, क्या कुछ पर्पस और प्लान वो आपके लिए रखता है। बात सिर्फ ये है कि ओरिजिनली जब लोग आपको देखेंगे तो वो दंग रह जाएंगे, शॉक हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को जाहिर करना शुरू करेंगे जो कुछ आप होने के लिए पैदा किए गए हैं, तो यकीनन फिर खुदा का जलाल जाहिर होगा। जुए टूटेंगे, बंधन खुलेंगे, लोग इस्तेमाल होंगे, नौजवान बेटियां जो हैं वो सरफराजी पाएंगी, नौजवान बेटे जो हैं वो सरफराजी पाएंगे, अपनी मसीह कौम के लिए बायशे बरकत बनेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस मुल्क में रहते हुए खुदा का जलाल जाहिर होगा। खुदा ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया की तूल अर्ज के अंदर आपको इस्तेमाल करेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप खादम हो ही तब तो आप इस्तेमाल होंगे। खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, खा वो डॉक्टर है, वकील है, कुछ भी है, वो तो गूरे से उठाता है और तख्त पर बिठाता है। इसलिए इस एहसास कमतरी से बाहर निकल आए। यू आर विनर। मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर में, यूसुफ की मिसाल देना चाहता हूं। यूसुफ अभी बचपन में बहुत छोटा था, खुदा ने उस पर जाहिर किया, रवील किया कि तू एक दिन तख्त पर बैठेगा, हालेलुया। यूसुफ ने यकीन किया इस बात का, और उसके भाई जब उसको देखते थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उसकी वालदा ने देखा तो उसको उसकी उस बातों को उसने उसके दिल में, अपने दिल में रख लिया। और जिस तरह से वो ख्वाबों को देखता था, क्योंकि उसके जो ख्वाब थे वो स्क्रीम करते थे, उसका फ्यूचर जो था वो पहले से ही उसको दिखा दिया गया था। इसलिए अपने फ्यूचर को अभी से ही देखना शुरू करें, अपने बच्चों पर पॉजिटिव बोलें, नबूती कलाम किया करें कि ये बड़ा होकर ये करेगा, बजाय इसके कि उन पर गाली गलोच और उनको बुरा कहें और उनको दादी नाने चाचा पुप्पी के साथ रिलेट करें। अगर करना है तो उस पर करे जो उसकी इमेज और लाइकनेस पर बनाए गए हैं, हालेलुया, जो उसकी इमेज और लाइकनेस पर बनाए गए हैं। हम किसकी इमेज और लाइकनेस पर बनाएंगे? खुदा की इमेज और लाइकनेस पर। वो ये चाहता है कुछ भी टूटा फूटा ना हो, हालेलुया। और आखिरी बात जो आपके गोशगुजार करूंगा, और इस बात को याद रखना, जिस तरह यूसुफ को जो कुछ उसने देखा था और जो कुछ वो देख रहा था वो उसके लिए टेम्परेरी था, इसी तरह अगर आपकी जिंदगी के अंदर आप बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, और आप ये चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर आप ऐसा होंगे, तो स्पीक ओवर। इसकी कोई रीजन है। खुदा ने क्या किया? बोला, और अल्फाजों ने क्या किया? काम किया। जो कुछ आप बोलते हैं वो पावर रखते हैं, असर करते हैं। इसलिए स्पीक ओवर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर बोलना शुरू करें, बिकॉज यू आर विनर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं, आप ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर आप सोच रहे हैं कि मैंने शायद इसी तरह जिंदगी गुजारनी है, मेरे लिए खुदा का कोई पर्पस और प्लान नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर विनर। यू आर बोर्न टू विन, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप यीशु मसीह के साथ हैं या उससे हट कर? उसके अंदर जिंदगी है, उसके बाहर मौत है। उसके अंदर आए, उसके साथ चले उस रास्ता पर जिस पर वो आपको चलाना चाहता है। जैसे उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, उसने कहा जो जलाल है बाप तूने मुझे दिया है वही जलाल मैं इनको दे देता हूं। जैसे वो दुनिया का नूर था, जब तक हम दुनिया में, हम भी दुनिया के नूर हैं। उसने हमें नमक और नूर बनकर होने के लिए बनाया है, ताकि हम असर दिखाएं उस रोशनी को, उस जलाल को जो इस बदन के अंदर खुदा ने रखा है, ताकि हम उसका जलाल जाहिर कर सकें।
اور اگر آپ ایسی سچویشن کے اندر ہیں, ایسے حالات کے اندر جس سے آپ سمجھتے ہیں آپ نکل نہیں سکتے, تو میں آپ کو یوسف کی طرح بتانا چاہتا ہوں, جیسے یوسف نے پہلے سے دیکھا. اگر آپ کو یہ خدا پہلے سے کچھ چیزیں دکھا رہا ہے تو what you saw and what you see right now it's temporary. خدا آپ کی سچویشن کو بدل دے گا اور اپنے جلال کو ظاہر کرے گا. آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا. اے خداوند یسوع المسیح کے نام سے میں تیرا شکر, تیری تعریف کرتا ہوں. تو جو نہایت رحیم اور پاک اور زندہ اور مہیب ہے, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور آستی میں غنی ہے. تو اس بدن کو بنانے والا ہے, کاریگر ہے. اپنے قوی اور قادر ہاتھ کو بڑھا ہے خداوند, ان کو چھو, ان کی سوچ, ان کے خیالات کو بدل ہے خداوند. اور اے خداوند تیرا کلام جو دو دھاری تلوار سے تیز ہے, جو سوچوں خیالات کو تبدیل کر دیتا ہے. اگر کوئی کسی ایسی حالت کے اندر ہے جو بیمار ہے, شفا کو حاصل کرنا چاہتا ہے خداوند, تو اپنا رحم اس پر کر, اپنا جلال ظاہر کر, تاکہ اے خداوند وہ خوب کامیاب ہوں. شریعت کی کتاب ان کے منہ سے نہ ہٹے ہے خداوند, دن اور رات اس پر ان کا دھیان ہوا ہے خداوند, تاکہ وہ اس پر احتیاط کر کے چلیں اور اقبال مندی کی راہ اور خوب کامیاب ہوں, اور تیرا جلال ان کی زندگی پر ظاہر ہو. اے باپ, اپنے قوی اور قادر ہاتھ کو ان پر بڑھا, انہیں چھو, برکت, صحت, تندرستی, زور, قوت, طاقت, ہمت عطا فرما, تاکہ تیرا جلال ہمیشہ ان کے خاندانوں سے, ان کی زندگیوں سے ظاہر ہوتا رہے, مسیح یسوع کے نام سے اور اسی کے وسیلہ سے. آمین, آمین, آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.